गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की दुआ से हम भी अच्छे हैं माशाअल्लाह से। नरम गरम लगा है, आप लोग देख सकते हैं। गरम बहुत ज़्यादा है, गरम की वजह से हम परेशान हैं और बच्चे भी सब क्लाइमेट की वजह से सब बीमार परेशान चल रहे हैं। तो कहने का मकसद अब मेरा ये था कि जो वहाँ दिल्ली में जो हो रहा है उसके लिए हम कह रहे हैं, वो उसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो और चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, वो तो सब आपस में भाई भाई। तो इसके लिए इसमें जात पात का भेदभाव मत करिए। आप लोग सभी मिलकर सपोर्ट करिए और उनके लिए दुआ करिए कि इनको इंसाफ मिले। और हमारी यही दुआ है अल्लाह से, अल्लाह के बारगाह में यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो चाहे वो ईसाई हो। हर इंसान इंसान ही होता है, हर भाई भाई होता है, हर बाप बाप होते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसी फीलिंग आप लोग दिल में न रखिए। बाकी मज़हब तो यहाँ बनता है, वहाँ से इंसान ऊपर से वहाँ से इंसान ऐसे ही आता है ना। यहाँ जात पात धर्म ऊँच नीच ये सब यहाँ भेदभाव होता है। कुछ लोग ऐसे हैं, लाइव में हम उनके दुर्गा दीदी के जाते हैं तो ये मुस्लिम है, वो नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है। ये सब क्या है? ये भेदभाव सब सही नहीं है। हमारा कहने का मकसद है एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। वो हिंदू अगर देखेंगे तो हिंदू बहुत सारे हैं, मुस्लिम देखेंगे तो मुस्लिम भी बहुत सारे हैं। हिंदू और मुस्लिम में अगर फ़र्क रखा जाएगा तो कोई यूट्यूब पर सक्सेस नहीं होगा। हिंदू भी मुस्लिम के लाइव में आते हैं, मुस्लिम भी हिंदू के लाइव में आते हैं। कमेंट में हिंदू का भी लाइव रहता है, मुस्लिम का, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। हमारे मुस्लिम में ऐसा नहीं है, ये सब फीलिंग नहीं करते हैं। ये हिंदू में ही फीलिंग करते हैं, हमारे मुस्लिम में नहीं। हमारे मुस्लिम को जिसको चाहे उसको भी सपोर्ट करते हैं, सबका सपोर्ट करते हैं। और हमारे जैसे सोच अगर रखेंगे तो आगे बढ़ाने के लिए हम तो सबके लाइव में भी आ जाते हैं, वीडियो में भी कमेंट कर देते हैं। ज़्यादा हिंदू को देखते हैं तो हिंदू का जिसका जो अच्छा लगा हमने कमेंट कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। लेकिन ये सब भेदभाव मतलब हिंदू ही करते हैं कुछ, और उनकी वजह से सबको ख़राब पा जाता है। तो इस तरह भेदभाव ना करते हुए एकजुट होकर सब लोग एक दूसरे का हेल्प करिए, सपोर्ट करिए। जो स्कूल वाले बच्चे हैं उनको भी सपोर्ट करिए, दुआ करिए कि उनको जो है सब कुछ सही हो जाए। और दुआओं की दरख्वास्त है, इसलिए हम कह रहे हैं कि बड़ा ब्लॉग बनाते हैं। हम पहले बनाते थे ब्लॉग में जो है हमारी वीडियो जो है वायरल बहुत हो गई थी माशाल्लाह। 16,000 सब्सक्राइबर हमने 2-3 बार बनाया, उसको रिटर्न लाने में बहुत प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, रिटर्न नहीं आ रहा है। तो अब ये ब्लॉग हम बना रहे हैं तो इस पर क्या हो रहा है, इसका मकसद हमारा बताने का ये है बार बार सोनी शेख वासी ब्लॉग का, कि उस पर आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करते थे और उसमें व्यूज़ भी माशाल्लाह अच्छे आते थे, लाइक भी होती थी, कमेंट भी होते थे, सब कुछ होता था। पर इस वीडियो में भी वैसे ही वीडियो डालती हूँ, कोशिश पूरी वैसे ही करती हूँ। बीच में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम होने की वजह से, तबीयत सही ना होने की वजह से वीडियो कम डालते थे, अपनी नहीं डाल पाते थे। तो अब अपनी भी डाल रहे हैं। थोड़ा सा तबीयत भी ठीक होना चाहिए, चेहरा भी दिखना चाहिए। अभी भी देखो हमारा चेहरा सही नहीं है, तबीयत सही नहीं है, फिर भी हमने कहा ब्लॉग का इंतज़ार करते हैं। लाइव में लोग आते हैं, वो भी कहते हैं कि अपनी वीडियो डालो, अपनी वीडियो डालो। तो हम अपनी वीडियो डालने के लिए इसलिए आपको बता रहे हैं कि सोनी शेख वासी ब्लॉग का तो चैनल ख़त्म ही हो गया। ये जेबा वासी ब्लॉग से चल रहा है, वो उसको कोशिश कर रहे हैं। अगर वापस आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं। आप लोग इस पर अपना सपोर्ट करिए, प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब और लाइक फॉलो शेयर सब कुछ करिए। हाँ, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों मतलब फॉलो करके अनफॉलो कर दे रहे हैं? ऐसा थोड़ी होता है। हमने जिसको सब्सक्राइब कर लिया, जिसको फॉलो कर लिया, उसको अनफॉलो नहीं करते हैं। और हमको जो सब्सक्राइब कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद वो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। ये तो बात अच्छी नहीं है। बाकी मज़हब का भेदभाव न करते हुए आप लोग एक दूसरे का सपोर्ट करिए कि हम लोग सारे लोग हिंदू हो मुस्लिम हो सिख ईसाई सब अच्छे रहें, सबका सपोर्ट करें, एक दूसरे का हेल्प करें। बाकी जो है हमारे परिवार में, हमारे मायके में जो है हमारे 4 बहन और 2 भाई। मम्मी पापा का डेथ हो गया, मेरे बड़े भैया का भी डेथ हो गया है, छोटा भाई है, उसकी फैमिली है माशाल्लाह सब अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे घर में हमारे हस्बैंड हैं और हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटा 1 बेटी और मैं। यहाँ जिस घर में रह रही हूँ ये मेरा घर
खुद का नहीं है, रेंज का है। और हम रेंज पे रहते हैं यहाँ पर अपने मायके में, और ससुराल में नहीं रहते हैं। ससुराल मतलब थोड़ा देहात एरिए में है, तो वहाँ स्कूल का कोई साधन नहीं था, तो हम मुंबई रहते थे। मुंबई 11 साल थे वहाँ पर। फिर वहाँ से जहाँ आ गए हैं गांव, लॉकडाउन जब से लगा है तो आ गए, तो फिर हम गए नहीं। तो यहाँ पर रह रहे हैं, बच्चे यहीं मदरसा में पढ़ते हैं। और बाकी थोड़ा सा लाइफ में परेशानी चल रही है। शौहर बीमार रहते थे, तो उनको इन्फेक्शन हो गया था, फेफड़े में पानी था, और इन्फेक्शन की वजह से दाग हो गया। तो कुछ सोचते भी तो हो नहीं पाता था, अनफिट हो जाते थे। 2-3 बार सऊदी गए, रिटर्न आ गए, सब पैसा उसमें डूब गया। फिर ज़मीन लिए, ज़मीन में पैसा डूब गया। हमारे इधर मतलब वो फ्रॉड चीट, जैसे मतलब हमारे इधर क्या हर जगह ही चीट फ्रॉड हो रहा है, किसी को जानकारी नहीं है। पैसे ले लिए, हम ज़मीन दे देंगे, 2 साल का टाइम दे देंगे, गरीब हैं तो थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे, इस हिसाब से ज़मीन भी हो जाएगी, घर भी बन जाएगा। ऐसे करके फ्रॉड चीटर लोग हमारे मोहल्ले ही के हैं, 2-3 लोग। तो उन्होंने ऐसे सऊदी का पैसा लिया, वहाँ फंसा दिया, ज़मीन का पैसा लिया, वहाँ फंसा दिया। इस तरह से हम कर्जे में आ गए। कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। इसीलिए मतलब हमको यूट्यूब पर आना पड़ा। लोग मतलब बताने लगे, हमारे शौहर का रोजी रोटी भी छूटा हुआ था, और जो कम मतलब काम किए कमाए वो सारा ज़मीन के चक्कर में, सऊदी के चक्कर में 2 बार सऊदी गए, और 2 बार ज़मीन का पैसा, ये समझ लो 8-8.5 लाख तक हमारा ऐसे कर्जे में हो गया, डूब गया। और हमारी बहन ने और हमारे भाई ने, सभी ने सपोर्ट किया था, हमारे मायके की तरफ से सबने सपोर्ट किया था। सबका वो मतलब हो नहीं पाया काम, सबने पैसा दिया और काम हो नहीं पाया, गए रिटर्न आ गए, ज़मीन का दिया वो भी फंस गया। तो सारा कर्ज हमारे ऊपर लग गया है। इतना ज़्यादा कर्ज हो गया है कि शौहर बीमार हो गया, टेंशन में, डिप्रेशन में बीमार हो गए, तो वो खाट लग गए। 5 साल उनकी हमने दवा किया है, उनको खाट लगते लगते उनको टीबी पकड़ ली, टीबी का इन्फेक्शन, और फेफड़े में पानी और दाग सब कुछ हो गया था। 6 साल उनका हमने मतलब पूरा कोर्स किया, दवा किया, इलाज किया। अब तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। तो तभी हमने सुना था कि वीडियो डालने से पैसे मिलते हैं, यूट्यूब बनाया करो, उस पर वीडियो डालो। हम 2 साल कोशिश किए, माशाल्लाह सब कुछ हो गया था। फिर उसके बाद में देखो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। फ़ोन ख़राब होने की वजह से मेरे 16,000 सब्सक्राइबर बड़ी मेहनत से किए थे, सब मेहनत मेरी पानी हो गई। अब ये फिर से हम शुरू किए हैं कि कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, खुद का घर तो हो जाए और प्रॉब्लम सारी जितनी हैं ख़त्म हो जाएगी इससे। सबका देखते हैं तो लगता है, पर कोई नहीं, अल्लाह जब चाहेगा जब भी होगा। हमारे या आपके बोलने कहने से कुछ नहीं होगा, हम चाहे जितना बोले। आप लोगों से बताने का मकसद मेरा सिर्फ़ और सिर्फ फॉलो और सब्सक्राइब का है कि ये करिए। बाकी हम अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह ही सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, व तो इज़्ज़ो मन कसा व तो ज़िल्लो मन कसा। मैं ज़िल्लत से भी नहीं घबराती, इज़्ज़त से भी नहीं। अल्लाह जब चाहेंगे अपने हबीब के सदक़े में कभी ना कभी तो कामयाबी देंगे। पर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो सपोर्ट से हमको कुछ ना कुछ हासिल होगा, तो हम अपने बच्चों का कुछ कर सकेंगे, फ्यूचर में अपने शौहर का देख सकेंगे, अपने घर का जो रेंज पे रह रहे हैं वो हट जाएगा। बाकी दुआओं की दरख्वास्त है, दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।